तो नोमेनक्लेचर में प्रज्ञान बताओ फटाफट इसका सफिक्स क्या होता है, बताओ। यस सर। सर यहाँ पे लगता है सर ओइक एसिड। ओइक एसिड, और ये ओइक एसिड सफिक्स तब लगता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये ग्रुप है COOH ग्रुप, इसको हम लोग नंबरिंग में इंक्लूड करते हैं, है ना। ये हमारी मेन चेन का पार्ट होता है, नंबरिंग में इंक्लूड करते हैं, नंबर 1 इसको देते हैं, तब हम लेते हैं ओइक एसिड। यदि हम इसको चेन में ही कंसीडर नहीं करते, कई बार सिचुएशन आ जाती है, तो सफिक्स क्या लगता है बताना जरा, क्या लगता है सफिक्स? यस, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये सेम पैटर्न है किससे, कार्बोल्डिहाइड। आपने पिछले चैप्टर में देखा था कार्बोल्डिहाइड कब लगता है, सेम सिचुएशन में कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है, ठीक है ना। जब COOH को हम लोग नंबरिंग का पार्ट नहीं बनाते हैं, है ना, ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन आती है नोमेनक्लेचर में, तब लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अदरवाइज हम उसको नंबरिंग दे रहे हैं, COOH को 1 नंबर दे रहे हैं, हमेशा उसका सफिक्स रहेगा ओइक एसिड, ठीक है ना, ओइक एसिड रहेगा। और इसका प्रीफिक्स क्या है बताना जरा, प्रीफिक्स क्या है इसका, प्रीफिक्स क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका प्रीफिक्स होता है भाई कार्बोक्सी। कार्बोक्सी इसका प्रीफिक्स होता है, जब भी जरूरत पड़ती है तो कार्बोक्सी प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है। ये तो हुई इसके सफिक्स की और प्रीफिक्स की बात, है ना। अब हम सीधे कुछ नाम लेते हैं, सीधे ही कुछ नाम लेते हैं। सबसे पहले मैं सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूंगा, इसका कॉमन नेम बताओ भाई, प्रिया इसका कॉमन नेम बताओ। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्यों होता है, क्यों होता है फॉर्मिक एसिड, बताना जरा। सर ये सर क्योंकि ये इसके सोर्स, इसका सोर्स क्या है इसका, रेड एंट्स, जिनको क्या बोलते हैं लैटिन में फॉर्मिका, ठीक है ना। रेड एंट्स में होता है ये, और उनको फॉर्मिका बोलते हैं। तो इनके सोर्स की वजह से इसको कॉमन नेम क्या दिया गया, फॉर्मिक एसिड। इसका IUPAC नाम क्या है बताओ। मेथेनोइक एसिड। ये तो सबको पता होगा, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। अब IUPAC तो आपको पता है, हम सीधा अगला ले लेते हैं CH3COOH, है ना। ये कहां से मिलता है बताना जरा, बोलो। विनेगर। ये विनेगर से मिलता है, यस 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 यस, ये विनेगर से मिलता है, ओके। तो हम सीधा इसी टेबल में ही आ जाते हैं, ठीक है। ये लो भाई, है ना, क्यों इधर उधर परेशान होना है, हम आ गए सीधे हमारी टेबल में, ओके। ओके। तो अब इस टेबल में बताओ, देख लो, अब इसमें ये छोटे छोटे नाम तो आपको सारे पता ही हैं, है ना। ये हो गया फॉर्मिक एसिड और इसका मिथेनोइक एसिड। ये इथेनोइक एसिड 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, देख लो। कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है। क्यों है भाई कॉमन नेम एसिटिक एसिड, क्योंकि ये विनेगर से, इसका सोर्स क्या है, विनेगर, क्या है, विनेगर। और विनेगर को क्या बोलते हैं लैटिन में, एसिटम, ठीक है। इसलिए इस एसिटम वर्ड से इसका नाम आया है एसिटिक एसिड, है ना। तो ये है, ठीक है। अब ये तो हो गया 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का बताओ भाई, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपियोनिक एसिड। इसका ये कॉमन नेम है प्रोपियो, आप इसको प्रोपेनोइक नहीं, प्रोपियोनिक एसिड। और प्रोपियोनिक एसिड का IUPAC नेम हो गया प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अब ये क्या है, 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड को IUPAC तो जानते ही हो, ब्यूटेनोइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉमन नेम क्या है, ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड क्यों बना भाई, क्योंकि ये रेंसिड बटर में होता है, इसका सोर्स क्या है, रेंसिड बटर, ठीक है। रेंसिड तो जानते ही हो, क्लास 10th में आया था आपके, रेंसिडिटी, है ना। फैटी सब्सटेंस, ऑयली सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, रेंसिड हो जाते हैं सब्सटेंस, है ना। ओके, तो रेंसिड बटर में ये होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्यूटायरिक, ओके, ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से ये आइसोब्यूटायरिक एसिड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से ये तो हो गया 4 कार्बन। 5 वाले को क्या बोलते हैं बताओ, 4 कार्बन तक देखो आपको आ गया ना, मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक और ब्यूटायरिक। 5 वाले को क्या बोलते हैं,
5 कार्बन का यदि कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, उसका कॉमन नेम क्या है बताना जरा। पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड, दैट इज आईयूपीएसी नेम, है ना। और कॉमन नेम है उसका वेलेरिक एसिड, वेलेरिक एसिड, ठीक है। और इसी तरह से 6 वाले का क्या हो जाएगा नाम, ये 6 कार्बन का है हेक्सेनोइक एसिड, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। और इसका कॉमन नेम हो गया कैप्रोइक एसिड। कौन सा नाम हो गया, कैप्रोइक एसिड, ठीक है। ये आप लिखते हुए चलो आराम से। तो ये हो गया कैप्रोइक एसिड और वेलेरिक एसिड, ये इनके कॉमन नेम है, आईयूपीएसी आपने देख ही लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ कॉमन नेम और हैं भाई, कुछ कॉमन नेम और है, उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं, उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। सीधी हमारे पास हमारी टेबल है, उसी को यूज लेते हैं। ये लो, ये लो भाई, ये सारे के सारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं। कौन से एसिड हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये आपकी उस टेबल से ही लिया हुआ है, एनसीईआरटी की टेबल से लिया हुआ है। अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले आपके सामने ये है, सिंपल सा, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक एसिड। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया बताओ ना जरा, आईयूपीएसी नाम क्या लिख सकते हैं इसको, बोलो। आईयूपीएसी नाम क्या लिखेंगे इसका, बताना भाई जल्दी से। इथेन डाइओइक एसिड। कार्बन कितने हैं, 2 है ना, तो हम लगाएंगे, इथेन ये देखो, डाइओइक एसिड। देखो, हाँ हाँ, कार्बन इसके 2 हैं, तो हम लगाएंगे एथ, ठीक है। ये एल्केन का डेरिवेटिव है, कोई इसमें एल्कीन पार्ट नहीं है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये एल्केन का डेरिवेटिव है, इसलिए इसमें सफिक्स लगाएंगे एन, इथेन हो गया, ठीक है। अब इसका जो सफिक्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है ओइक एसिड, वो हमें ऐड करना है, ओइक एसिड। लेकिन ओइक एसिड क्या है, नंबर उनका 2 है ना, तो उनकी पोजीशन भी हम लिखेंगे, क्या है उनकी पोजीशन, 1,2 डाइओइक एसिड, 1,2 डाइओइक एसिड, ठीक है, 1,2 डाइओइक एसिड। तो अब बताओ ई को हम डिलीट करेंगे कि हटाएंगे, बताओ। इस ई का क्या फ्यूचर है, फैट ऑफ दिस ई, बताओ। इस ई को डिलीट करना चाहिए, ई नहीं हटाएंगे, इसको हम लोग रिटेन करेंगे, है ना। यहाँ पर इसको मेंटेन करेंगे, इस ई को रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो लेटर आ रहा है नेक्स्ट लेटर, दैट इज ए कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए जो ई है उसको हम रिटेन करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको इनके नाम ध्यान में रखने हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, ये अब इन सब के नाम आपको सीरीज में याद हो जाएंगे आराम से। अब हमने कितने कार्बन लिए, ये 3 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसका नाम है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। यदि आप 4 कार्बन लगा दोगे, देखो इस तरह से, CH2 CH2, और इस तरह से आप 4 कार्बन लगा दोगे, तो ये हो गया सक्सिनिक एसिड, ठीक है। ये देखो आपकी टेबल, है ना, ये देखो CH, देखो यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है ना, CH2 नहीं है, एक CH2 आया तो ये हो गया मेलोनिक एसिड, 2 CH2 आ गए, ये हो गया सक्सिनिक एसिड, 3 CH2 आ गए तो ये हो गया ग्लूटारिक एसिड, और 4 आ गए तो ये हो गया एडिपिक एसिड, ठीक है। तो ये आपके डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज है, इनके आपको कॉमन नेम ध्यान में रखने हैं, आईयूपीएसी नाम तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। तो ये आपको एनसीईआरटी की टेबल से करना है सारा का सारा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं सीधे ही नोमेनक्लेचर के, और आप लोग बताएंगे सीधे ही। सबसे पहले तो प्रिया, अच्छा प्रिया का माइक काम नहीं कर रहा, मुस्कान इसका नाम बताओ भाई फटाफट। इसका नाम बताओ मुस्कान, फास्ट बोलो, हम सीधे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, अब बताओ। नंबरिंग कहां से करेंगे,
सबसे पहले नंबरिंग करनी है राइट साइड की लेफ्ट साइड? ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, बोलो। राइट साइड। नंबरिंग राइट साइड। नंबरिंग करेंगे राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। 1, इसका आ गया 2, इसका आ गया 3, इसका आ गया 4। ठीक है, ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल। मिथाइल की पोजीशन क्या है? 3। हम लिखेंगे 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। उसके आगे हाँ, प्रिया ने जवाब दिया है 3 मिथाइल ब्यूटोइन ओइक एसिड। यस यस यस, प्रिया ने लेकिन एक गलती कर दी। प्रिया देखो, ई को इसमें क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे कि हटाएंगे, ये बताना है आपको। 3 मिथाइल ब्यूट 2 पे इन, ठीक है, और ओइक एसिड। तो इसको ई तो हटेगा ना। अब ई यहाँ पर जो है वो हटेगा, ये लो, ये आएगा। और इन की पोजीशन भी बतानी है, 2 इन। तो प्रिया जो तुमने लिखा है उसमें ई हटाना है। ये आपको ई कब हटाना है, कब नहीं हटाना, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखो भाई, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अब हमारे साथ दुष्यंत है। दुष्यंत हमें इसका नाम बताएंगे फटाफट। इसका नाम बताओ भाई दुष्यंत, फटाफट। बताओ भाई, जल्दी करो। नंबरिंग कहाँ से होगी बताओ? यहां से कर दूं क्या नंबरिंग? 1 2 ऐसे कर दूं नंबरिंग जैसे मैंने करी है? बताओ, इज इट द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग? बोलो। आकांक्षा बताएगी। आकांक्षा, इज इट द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग? नो सर। जो मैंने करी है, COOH को नंबरिंग 1 देना है ना हमेशा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, रिंग से कभी भी ब्रांच में नंबरिंग नहीं जाती है, और ब्रांच से कभी भी नंबरिंग रिंग में नहीं जाती है। ठीक है ना, ये आप हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। इसलिए अब इसमें क्या होगा, आप इसको एक्सक्लूड करेंगे, है ना, इसको आप एक्सक्लूड करेंगे, और ये पेरेंट कार्बन हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, लेकिन नंबरिंग आप यहां से देंगे, क्योंकि ये प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग आप यहां से देंगे। यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4, ये 5, ये हो गया नंबरिंग। अब 2 पे मिथाइल है, सबसे पहले लिखेंगे 2 पे मिथाइल। ठीक है, फिर ये क्या है? साइक्लोपेंटेन है ना, ये, है ना, तो हम लिखेंगे साइक्लो है, और उसके बाद में है पेंटेन। ठीक है, और उसके बाद में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम सीधा ही लगा देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप मुझे बताओ, उसका ई हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? बताओ, इस ई का क्या करें भाई? नहीं हटेगा इसको सर, नहीं यस, हटेगा। ये नहीं हटेगा। वेरी गुड। और अब यहाँ पर ये देखो, मैंने दूसरा सफिक्स यूज लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाई दिस सफिक्स हैज बीन यूज्ड? ये सफिक्स यूज क्यों हुआ? क्योंकि वो चेन का हिस्सा नहीं है। यस 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 यस, ठीक है, ये चेन का हिस्सा नहीं है, इसलिए इतनी नौबत आ गई, वरना इतनी नौबत आती नहीं। अब हम लोगों के पास में एक कंपाउंड और है, ये है ये। अब श्रेया इसका नाम बताएगी। इसका नाम क्या है श्रेया? नंबरिंग बता दो पहले तो मुझे। ये L है, ये R है, कौन सी साइड से होगा? राइट साइड से होगा। राइट साइड से होगा। 1 2 3, और इसमें चले जाएं। ये pH क्या है बोल करके? pH क्या है? व्हाट डज इट इंडिकेट? pH राघव तुम बताओ भाई। हाँ, दिस इज फिनाइल ग्रुप C6H5। ध्यान दो, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, है ना, तो C6H5 बच जाता है। दैट इज एराइल एल्काइल ग्रुप हो गया एक तरह से ये, है ना, जैसे मिथाइल इथाइल होता है ना, तो ये हो गया फिनाइल। ठीक है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन। हाँ, यस यस यस। अब हमेशा ध्यान रखना, बेंजीन रिंग से जब कोई ब्रांच अटैच हो और उस पे यदि फंक्शनल ग्रुप हो, तो बेंजीन रिंग को हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। वी ट्रीट ऑलवेज दिस फिनाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट, नॉट एज मेन कंपाउंड, है ना। जैसे आपको इसका नाम लिखने के लिए कोई बोलेगा कि आपको इसका नाम लिखना है, तो ये आप क्या करेंगे? ये सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये मेन कंपाउंड होगा। इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल बेंजीन।
बेंजीन इसमें लास्ट में लगेगा बिकॉज बेंजीन इज द मेन कंपाउंड, बेस कंपाउंड, प्रोपाइल बेंजीन। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्रांच में फंक्शनल ग्रुप है, दैट्स वाई ये अब क्या हो जाएगा, बेस कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर उल्टी सिचुएशन हो गई, इसलिए ये सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है 3, तो आ गया 3 फिनाइल। फिर ये कौन सा है, प्रोप है, प्रोपेनोइक एसिड, यस 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो ये आप नाम लिख लो, ठीक है। अब हमारे पास बेंजीन वाले चलो बाद में देखेंगे, पहले हम बिना बेंजीन वाले देख लेते हैं फटाफट। हमारे पास और कुछ नाम भी है क्या, यस हमारे पास कुछ ढेर सारे नाम हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम इसका नाम लिखते हैं, इसको उठाते हैं और ये गया हमारी शीट में, और आप बताओगे इसका नाम। हमारे पास राघव है, राघव इसका नाम बताएंगे फटाफट। ये लो भाई राघव, बताओ भाई, नंबरिंग किधर से करें, आर या एल? राइट साइड से। ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये लेफ्ट ये आर, राइट साइड से नंबरिंग करें। लेफ्ट साइड से करने में कोई दिक्कत है क्या? लेफ्ट साइड से होगी, ध्यान दो इधर देखो, यदि इधर से करोगे लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5, नहीं ये तो हाँ लेफ्ट साइड से करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 किया, तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सी पोजीशन मिली, सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 2 हैं, इनको पोजीशन मिली 2 और 3, क्या मिली 2 और 3, तो इधर से नंबरिंग किया तो इनको पोजीशन मिली 2 और 3। अब उधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4 और 5, तो उधर से नंबरिंग किए तो सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन मिली 3 और 4। तो लोएस्ट सम कौन सा है, लोएस्ट सम है हमारा ये लेफ्ट, है ना, इन दोनों का सम कम आ रहा है ना 5, तो हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, ठीक है, नॉट फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे, ये हमारी करेक्ट साइड है। अब इस साइड से यदि हम लोग नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कौन कौन से हैं, मिथाइल है और फिनाइल है। मिथाइल का अब राघव फटाफट नाम बताओ भाई, इसका लिख लिया होगा तुमने अभी तक। मिथाइल किससे स्टार्ट होता है, एम से। फिनाइल किससे स्टार्ट होता है, पी से। पहले किसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे मिथाइल को, है ना, तो 2 उसकी पोजीशन और फिर हो गया मिथाइल, फिर डैश, फिर फिनाइल की पोजीशन 3 और हो गया फिनाइल, ठीक है। अब पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम है, 5, हमने लिखा पेंट, ठीक है। ये डेरिवेटिव किसका है, एल्केन एल्कीन, एल्काइन किसका है, ये कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन, कोई कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एल्केन का डेरिवेटिव है, हम लगाएंगे एन, ठीक है। ई को हम बाद में देखेंगे हटाना है कि नहीं हटाना है, ठीक है। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें पता चल गया इसमें 2 है, ओके, और दोनों की पोजीशन क्या है, एक 1 पे है एक 5 पे है, तो हम लगाएंगे डैश 1, 5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई ओइक एसिड आएगा या कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, बताओ क्या आना चाहिए, ओइक एसिड, डाई, यस ओइक एसिड होगा, क्योंकि हमने कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग में इंक्लूड किया है। ये देखो 5 नंबर, ये देखो 1 नंबर, दैट्स व्हाई इट विल हैव द सफिक्स ओइक एसिड। अब डिसाइड करो ई का क्या करना है, ई को हमें मेंटेन करेंगे बिकॉज द नेक्स्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट, तो इसका ये पूरा नाम हो गया, इसका ये पूरा नाम हो गया, राइट, है ना, ये इसका पूरा नाम हो गया 2 मिथाइल 3 फिनाइल पेंटेन, ये वाला इसका नाम हो गया, ठीक है। तो अब हम अगले नाम पे चलते हैं, और हमारे पास काफी सारे इस तरह के नाम हैं, ठीक है, आप लोग उनको नाम दे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको देखते हैं, ये क्या है, अब तो सारे नाम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ जाएंगे, बोलो भाई, ये लो प्रज्ञान, इसका नाम बताओ फटाफट, प्रज्ञान। यस सर, यस सर, हाँ नाम बताओ, नाम बताओ। प्रज्ञान है, मुस्कान है, नम्रता है ना, तीनों इसका नाम बताओ भाई फटाफट। 3 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेनोइक। हाँ अब आपने अच्छी बात बताई है ना, इसमें ओइक एसिड लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा, 2-3 चीजें, यस कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बन की तो नंबरिंग नहीं की ना आपने, इस कार्बन की नंबरिंग करेंगे तब ओइक एसिड आएगा,
नंबरिंग तो अब आपकी इसमें चलेगी, रिंग में चलेगी, तो 1 2 3। अच्छा कोई आपको ये कहे इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, है ना, तब आप क्या बताएंगे? तब आप उसको काउंटर कैसे करेंगे? और वो कहेगा लोएस्ट सम देखो यही आ रहा है ना, ये देखो ये साइड है डाउन अपवर्ड साइड है ये, और ये है डाउनवर्ड साइड। ठीक है, तो अपवर्ड साइड से यदि नंबरिंग करेंगे तो इन दोनों की पोजीशन 1 1 आ रही है ना, 1 1 और उसकी 3, तो ये बेटर है। और वो वाली नंबरिंग जो पहले से दिखाई हुई है, ये देखो जो पहले से दिखाई हुई है वो नंबरिंग क्या है, वो है 1 3 3। ठीक है, और वो दूसरी नंबरिंग यदि इसको 1 दें, इसको 2 दें, इसको 3 दें, तब क्या हो गया 1 1 3। तो वो कहेगा ये लोएस्ट सम है, ये करो बोल करके, तो मिथाइल ग्रुप वाली को 1 कार्बन दो, तो वो सही है क्या? ये बात सही है क्या, बताओ? नो सर नहीं है। कैसे काउंटर करना है उसको? क्यों? रीजन? यस 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 यस, इट इज द मेन फंक्शन। यस यस यस, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, लोएस्ट सम रूल इज फॉलोड फॉर सब्स्टिट्यूएंट ओनली, नॉट फॉर द मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन इसमें इंक्लूड नहीं होगी, ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए है, और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर मिथाइल 2 ही है ना, तो इनमें लोएस्ट सम रूल बाद में लगेगा, पहले हम इसको नंबर 1 देंगे, इसको प्रिंसिपल कार्बन जो है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन को नंबर 1 देंगे, उसके बाद में लोएस्ट सम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोएस्ट सम देखेंगे, क्योंकि हम लोएस्ट सम ये बता रहा है कि डायरेक्शन ये होगी, ये नहीं होगी, क्योंकि ये डायरेक्शन करने से इनकी पोजीशन आएगी 4 4, 1 2 3 4 5 5 आएगी इनकी पोजीशन, ये वाली डायरेक्शन फॉलो करने से, इसलिए ये डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन ये फॉलो होगी, लोएस्ट सम ये बता रहा है। ठीक है, तो आपको इस COOH को लोएस्ट सम में इंक्लूड नहीं करना है इसकी पोजीशन को। तो अब इसका नाम क्या हो गया? अब बता दो इसका नाम। 3 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, इसका पहले तो 3 3 डाइमेथाइल लिखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, 3 3 डाइमेथाइल लिखा, फिर ये है साइक्लोहेक्सेन। ओके, साइक्लोहेक्सेन, और उसके बाद में है कार्बोक्सिलिक एसिड। यस यस, अब यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा, हाँ साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये लो। अब ई का क्या करें भाई, इस ई का क्या करें? इसे हमें रखना है, इसे हम रख के चलेंगे, इसे डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से काफी सारे नाम है ना। तो अब कुछ नाम और भी हैं हमारे पास आपके लिए, वी हैव सम नेम्स। यस, इसका नाम दो भाई, इसका नाम बताओ। ये लो, ये लो भाई, एकदम बड़ा कर दिए, बताओ इसका नाम आपको बताना है। पेंटेन। हाँ, ये तो आपका जाना पहचाना है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी को बताओ भाई इसका नाम कैसे लिखेंगे, बोलो। देखो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई है वो देख लेते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप इनको कैसे भी नंबरिंग कर लो, इन तीनों को इंक्लूड नहीं कर सकते आप। यू कैनॉट इंक्लूड ऑल दीज 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन द नंबरिंग। इनका जो कार्बन है ना, इनका जो कार्बन है कार्बोक्सिल कार्बन, उसको आप नंबरिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते, उसको नंबरिंग में इंक्लूड आप नहीं कर सकते, है ना। आप देख लो कैसे भी कर लो, एक आपसे छूटेगा। जैसे यदि आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 इसको लेंगे तो 7 इसको आएगा, तो ये कार्बन छूट जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन छूट जाएगा। तो उससे क्या हुआ, अब इनको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए हम इन तीनों को ही नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे, तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारा मेन इनको जब तीनों को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा मेन कार्बन क्या हो गया, मेन कंपाउंड क्या हो गया, इतना इतना हो गया। देखो इन तीनों को हम हटा देंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, और इसको भी नहीं लेंगे। ये इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए हमने किया है, इनको इक्वल ट्रीटमेंट देना है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। ओके, तो इक्वल ट्रीटमेंट दिया हमने इनको। अब बेस कंपाउंड हमारा 5 कार्बन हो गया, तो 5 कार्बन वाला एल्केन कौन सा है, पेंटेन। ठीक है, पेंटेन। उसके बाद में इनकी पोजीशन क्या है, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, और 5 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हमने लिखा 1, 3, 5,
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पेंटेन 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। तो इस तरह से आपको नाम डिसाइड करने हैं, है ना। ये इसका नाम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास एक और है, वी हैव, एक और है हमारे पास, उसका भी नाम आप बताएंगे, है ना। इसका नाम आप यही बताएंगे। इसका नाम बताओ भाई फटाफट, बोलो, बताओ, इसका नाम बताओ। बोलो, इसका क्या नाम होगा। अब यहां पर एक चक्कर हो गया, आपको ये जो है ना, इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना पड़ेगा। हाँ बोलो सर। 3 मेथॉक नहीं सर, 3 बताओ। मेथॉक्सी एसिड हो सकता है क्या सर? मेथोक्सी एसिड नहीं होगा, देखो मेथोक्सी नहीं है ना, मेथोक्सी तो क्लियर इसको इंडिकेट करता है ना। ये वाला ग्रुप तो है नहीं, तो ये मेथोक्सी तो नहीं होगा, मेथोक्सी तो नहीं होगा। सर इसको मेथोक्सी फिर का डिफरेंट डेरिवेटिव नहीं नंबरिंग है, देंगे? इसको डिफरेंट नंबरिंग नहीं देंगे। देखो देखो, बहुत बात सिंपल सी है ना। अब यहां पर जो है, यहां पर इक्वल ट्रीटमेंट का क्वेश्चन खड़ा नहीं होता, क्योंकि ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, ये थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू द मेन कार्बन चेन। मेन कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच नहीं है ये। ऊपर वाला जो पहले वाला केस था, उसमें मेन कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच है, तीनों के तीनों। इसलिए हमारे पास जो इक्वल ट्रीटमेंट का जो केस है वो राइज हो गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जिसको हमने राउंड किया हुआ है, दैट इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेन कार्बन चेन। दैट्स वाई यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट का अब कोई क्वेश्चन नहीं है ना। जाहिर सी बात है, ये अब एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, CH2COOH, ये अब एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये पूरे सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये देखो, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है ना। अब इन दोनों को तो इक्वल ट्रीटमेंट का कोई वो सवाल ही नहीं है, इन दोनों को तो, ये दोनों तो चेन में इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम नंबरिंग हमें देखनी है, नंबरिंग हमें किधर से करनी है। नंबरिंग यदि हम इधर से करेंगे तो इसको ज्यादा पॉइंट, ज्यादा नंबर मिलेगा, तो वो नंबरिंग सही नहीं है, वो गलत होगी। इसको लोएस्ट नंबर देना है, लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन इधर से आएगी, इसलिए ये वाली नंबरिंग सही है 1, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, ये हो गया नंबरिंग। अब ये नंबरिंग होने के बाद में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बताना जरा। सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, है ना। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट को एज ए प्रीफिक्स इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको नाम क्या दे हम। ये जो CH2 है, देखो मेथेनोइक एसिड, नहीं मेथेनोइक एसिड तो उस पूरे कंपाउंड का नाम हो गया, देखो, है ना। देखो इधर देखो, ये मिथाइल ग्रुप है CH3, है ना। अब हमने क्या किया, इसका एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह लगा दिया COOH ग्रुप। ठीक है, तो अब इसको प्रीफिक्स, एज ए प्रीफिक्स इंडिकेट करना है, तो फाइनली इट इज, देखो डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप का डेरिवेटिव है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसलिए जैसे इसको क्या बोलते हो आप लोग, CH2Cl को क्या बोलते हो, यदि ये सफिक्स हो तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, हेलो एल्केन, क्लोरोमिथाइल बोलते हो, नहीं क्लोरोमिथाइल बोलते हो कि नहीं बोलते इसको। यदि किसी भी ब्रांच से ये अटैच हो, CH2Cl ये अटैच हो, तो इसको क्लोरोमिथाइल बोलते हैं, और केवल CH3 अटैच हो तो उसको मिथाइल बोलते हैं, और मिथाइल में एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगा दिया तो हो गया क्लोरोमिथाइल। इसी तरह से इसी क्लोरोमिथाइल, अब इस पैटर्न को पकड़ना आप, क्लोरोमिथाइल, क्लोरो प्रीफिक्स, और उसके बाद में ये जो मेन पूरा सब्स्टिट्यूएंट है मेन, वो मिथाइल है, तो क्लोरोमिथाइल। इसी तरह से इसका प्रीफिक्स क्या लगता है, COOH का कार्बोक्सी, तो इसका पूरे, यस, इसका नाम हो गया कार्बोक्सी मिथाइल। यस यस यस, अब इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, और आपका नाम क्या है ये पूरा, हेप्टेन डाइओइक एसिड। ठीक है, इसका नाम हो गया 3 कार्बोक्सी मिथाइल, और इसको कर देंगे ब्रैकेट में बंद, ताकि कार्बोक्सी को और मिथाइल को कोई अलग अलग नहीं समझे। तो ये हो गया 3 कार्बोक्सी मिथाइल, उसके बाद में हेप्टेन, ई का हम बाद में देखेंगे क्या करना है, हेप्टेन, और उसके बाद में 1 और 7 पे डाइओइक एसिड है, हमने लिखा 1, लिखा 7 डाइओइक एसिड।
हो गया। अब ई का फैसला करेंगे, ई को हम रखेंगे भाई, ई हमारा रहेगा, तो ये इसका नाम हो गया। बात समझ में सर आई? हेप्टेन तो होगा ना? वहां और इसमें हेप्टेन, अच्छा ये टी मिसिंग हो गया, ये लो हेप्टेन, गुड गुड, 3 कार्बोक्सी मिथाइल हेप्टेन 17 डाइओइक एसिड, ठीक है। ओके, तो ये इसका नाम हो गया। इस तरह से नाम में जितने पॉसिबल वेरिएशन थे वो सारे हमने ले लिए हैं, ठीक है। अब आपको कुछ नाम और नोट करने हैं, कुछ नाम और नोट करने हैं, वो फटाफट आप करते जाओ, ठीक है। वो हम यहां से ले लेते हैं, हमारे पास कुछ नाम और हैं। बेंजीन पे यदि हम लोग लगा दें, है ना, बेंजीन पे यदि हम लोग ग्रुप लगा दें तो उसको क्या बोलेंगे? COOH ग्रुप लगा दें बेंजीन पे, कार्बोक्सिलिक यस एसिड। यस यस यस। अब एक चीज और ध्यान दो, ये देखो आपको लगाना है यहाँ पर बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लो भाई, ये हमारी बेंजीन रिंग है और इस पे आपने लगाया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया? बेंजीन बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, बेंजीन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में मुझे स्पेस रखना है क्या, बताओ? नहीं, बताओ, स्पेस रखना है नो क्या? नहीं रहेगा, हमेशा नो ध्यान रखना, इसमें कोई स्पेस नहीं रहेगा। ये जो पार्ट है ये इंटैक्ट है, इसमें कोई स्पेस नहीं है। बस हमेशा ये जो एसिड वाला जो वर्ड है, एसिड वर्ड, इसके बीच में एक स्पेस रहेगा, क्योंकि इसका जो सफिक्स है वही क्या है? ओइक, फिर एक स्पेस, फिर एक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही है, कार्बोक्सिलिक फिर एक स्पेस, फिर एक एसिड, ठीक है। तो एसिड से पहले एक स्पेस रहेगा, उसके उससे पहले वाला जो पूरा नाम है वो इंटैक्ट रहेगा, एक ही वर्ड होगा। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और कॉमन नेम क्या है इसका? बेंजोइक एसिड। बेंजीनोइक, बेंजीनोइक एसिड, बेंजीनोइक एसिड, ठीक है। तो ये जो बेंजीनोइक एसिड है, बेंजीनोइक एसिड है, हाँ बेंजोइक एसिड, सॉरी, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ओके। तो ये जो बेंजोइक एसिड है दैट इज ए कॉमन नेम बट एक्सेप्टेड एज IUPAC, एक्सेप्टेड एज IUPAC। कैसे? जैसे हम पिछले चैप्टर्स में बात कर चुके हैं, बेंजेल्डिहाइड कॉमन नेम है लेकिन IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया, फिनोल कॉमन नेम है लेकिन IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो यहाँ भी बेंजोइक एसिड इज ए कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड बट एक्सेप्टेड एज IUPAC, ठीक है, ओके। अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं भाई, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे हमने इनको लगा दिया, किनको? कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो उसको बोलते हैं बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और कॉमन नेम है इसका थैलिक एसिड, क्या नाम है? थैलिक एसिड, ये लो भाई, ठीक है। इसी तरह से 1,3 पोजीशन पे आ गए, मेटा पोजीशन पे, तो उसको बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड, ये इनका कॉमन नेम पहचान लो बस। IUPAC नाम तो आप लिख सकते हो। ये 1 और 4 पोजीशन पे है, तो ये हो गया 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसको बोलते हैं टेरेफ्थैलिक एसिड। कौन सा एसिड? टेरेफ्थैलिक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन नेम्स थे, है ना, बेंजीन वाले कंपाउंड्स के, और किसके? एलिफेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके, ठीक है। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर है। अब PYQ शीट वाले नोमेनक्लेचर आपने कर लिए थे क्या, बताना जरा? नहीं, ओके, नहीं किए तो उनको भी एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। ओके सर। अब यस आप सर। अगला हेडिंग लगाइए भाई, हाँ हेडिंग लगाइए अब अगला, हाँ बोलो, यस। PYQ वाले के अंदर जो 100 क्वेश्चन था ना नोमेनक्लेचर का, उसमें BR और CL की पोजीशन की नंबरिंग करने पे सेम आ रही है, मतलब या तो BR से स्टार्ट करो या CL से, तो सेम आ रही है, तो किस साइड से स्टार्ट करें? हाँ, तो किस साइड से स्टार्ट करें, किस साइड? वेरी गुड क्वेश्चन। कोई बताएगा क्या हमें? दोनों से शुरू जैसे करते हमारे पास ये कंपाउंड है, हमारे पास ये कंपाउंड है CL और BR, ऐसा ही केस है ना, देखो दोनों तरफ से सेम आ रही है, यस सर। है ना। लोएस्ट लोकेंट रूल जो है, लोएस्ट सम रूल जो है, लोएस्ट लोकेंट Yes, रूल sir. वो हो गया यहाँ पर फेल, वो डिसीजन नहीं दे रहा है। सर, जब लोएस्ट alphabetical लोकेंट रूल order डिसीजन आप नहीं लोग देता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन को B से लिखते हैं, क्लोरीन को C से लिखते हैं, तो 1 2 bromine 3 से 4 5 दिस इज द नंबरिंग पैटर्न इज करेक्ट। बात समझ में आई? दिस इज यहाँ पर लोएस्ट लोकेंट रूल जो है ना वो यहाँ पर डिसीजन नहीं दे पा रहा है, इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे हम लोग जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके सर।